अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज का टॉपिक है हमारा कंपाइलर। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर बेसिकली हमारा एक ट्रांसलेटर है जिसे हम कन्वर्ट करते हैं लैंग्वेजेस को। और कंपाइलर क्या करते हैं? कंपाइलर हमारे पास, जैसे हमने पहले पढ़ा था, कंपाइलर 3 तरह के होते हैं, असम्बलर, इंटरप्रेटर और क्या कहते हैं, जो ट्रांसलेटर जो लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करते हैं, वो 3 तरह के हैं। फर्स्ट था हमारे पास असम्बलर था, assembler, इंटरप्रेटर और थर्ड था हमारे पास कंपाइलर। ये 3 क्या थे हमारे पास? ये ट्रांसलेटर हैं जो कन्वर्ट करते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेजेस में। ये कंपाइलर कन्वर्ट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सके। जैसे कंपाइलर हमारा कैसे वर्क करता है वो हम देखते हैं कि अगर हमारा सोर्स लैंग्वेज है, वो सबसे पहले कंपाइलर के पास जाएगी, जो भी हम सोर्स लैंग्वेज लिख रहे हैं, जो भी हमारी सोर्स लैंग्वेज होगी, देन वो कंपाइल होके, क्योंकि सोर्स लैंग्वेज जो है कंप्यूटर को इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, वो कंप्यूटर नहीं समझ सकता कि वो क्या लिख रहा है, तो वो सोर्स लैंग्वेज को क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा कंपाइलर, किसमें? मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेजेस कौन सी? जो कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, वो ह्यूमन बेस्ड लैंग्वेजेस नहीं होती, वो मशीन इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। और कंपाइलर बेसिकली क्या था? हमारा ट्रांसलेटर था। ये ट्रांसलेट करता है हमारी लैंग्वेजेस को कि कंप्यूटर उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सके। असम्बलर भी हमारा इसी तरह वर्क करता था, इंटरप्रेटर भी इसी तरह वर्क करता था, और कंपाइलर भी। असम्बलर में ये था कि हम असेंबली लैंग्वेजेस यूज करते थे जिससे जो कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सके। इंटरप्रेटर में ये था कि इंटरप्रेटर जो है हमारा कंपाइल तो करता है, जो हमने सोर्स कोड लिखा होता है वो कंपाइल तो करता है, लेकिन लाइन बाय लाइन। एक लाइन को पहले कंपाइल करेगा, देन दूसरी लाइन को कंपाइल करेगा, देन थर्ड लाइन को कंपाइल करेगा। लेकिन कंपाइलर क्या है कि जो हम सारा होल कोड लिख रहे हैं उससे एक दफा ही पकड़ के सारा कंपाइल करके उसे रन कर देगा। यानी कि हम जो भी टाइप कर रहे हैं, जो भी सोर्स कोड हम लिख रहे हैं, उसे कन्वर्ट कर देगा कंपाइलर मशीन लैंग्वेज में। और मशीन लैंग्वेज तो आपको पता है कि कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड करता है, और वो ह्यूमन नॉन रीडेबल लैंग्वेज है। जस्ट वो कंपाइलर मशीन कोड उसे कन्वर्ट करती है और कंप्यूटर से अंडरस्टैंड कर सकता है। देन हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे कौन से हैं। जैसे कि हमारे पास था कि व्हाट इज कंपाइलर। कंपाइलर क्या है? मैंने बता दिया कंपाइलर क्या है। वो ट्रांसलेट करता है हमारी जो लैंग्वेजेस है उसे मशीन लैंग्वेज में आए। हम देखते हैं व्हाट इज कंपाइलर। अ कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर व्हिच कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स प्रोग्राम, यानी ये जो सोर्स प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज है इनटू लो लेवल लैंग्वेजेस, यानी वो कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेजेस को लो लेवल लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमन अंडरस्टैंड नहीं करता, नॉन रीडेबल लैंग्वेज है। जैसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स हो गए, और मशीन प्रोग्राम्स, यानी मशीन प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम जो सिर्फ मशीन अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। लाइक एंड इट स्कैन द एंटायर प्रोग्राम फर्स्ट, और ये क्या करता है कि हमारा जो एंटायर प्रोग्राम होल प्रोग्राम है पहले उसे रीड करता है, देन उसे ट्रांसलेट करता है। पहले उसे रीड करता है, देन उसे ट्रांसलेट करता है। और जो हमारे पास पहले मैंने आपको बताया जो इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन करता है, पहले ए को करेगा, देन सेकंड लाइन को कन्वर्ट करेगा, देन थर्ड लाइन को कन्वर्ट करेगा। लेकिन जो कंपाइलर है वो क्या करेगा? हमारे होल प्रोग्राम, जो भी हमने सारा प्रोग्राम लिखा है उसे एक दफा ही उठाएगा, उसे देखेगा कि ये सोर्स कोड है, ये कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा? सारे के सारे एंटायर कोड को पकड़ेगा, उसे ट्रांसलेट करेगा कंपाइलर, ट्रांसलेट करके उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। तो ये था हमारे पास कि कंपाइलर क्या होता है और कंपाइलर क्यों जरूरी है। कंपाइलर इसलिए जरूरी है कि बाद हम कंप्यूटर में कुछ ऐसा टाइप करते हैं जो हमारे लिए तो इजीली रीडेबल है, हम उसे इजीली टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन जो पीछे प्रोसेस हो रहा है कंप्यूटर के अंदर, जो एंटायर प्रोसेस हो रहा है वो कंप्यूटर तो नहीं
कर सकती है, वो मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकती है। तो वो कुछ कंपाइलर, कुछ ट्रांसलेटर्स लगाए जाते हैं कि वो कंप्यूटर जो है उसे इजीली अंडरस्टैंड कर दे। तो वो आपने देख लिया कि वो ट्रांसलेटर कौन से थे, ये 3 ट्रांसलेटर्स थे, असम्बलर था, इंटरप्रेटर था और कंपाइलर था। और आज हमने पढ़ा कि कंपाइलर क्या होता है, वो भी एक ट्रांसलेटर है जो कन्वर्ट करता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इनटू मशीन लैंग्वेज।